हेलो एवरीवन, जतिन दिस साइड फ्रॉम ग्लैड ट्यूटर। और आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें हम मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस के अलावा उसके टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, रोल्स क्या होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या डेफिनेशन होती है, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। सो दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ आर बिजनेस कम्युनिकेशन सीरीज। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो होता क्या बिजनेस कम्युनिकेशन? एक बिजनेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन इज लाइक एक्सचेंजिंग कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ में और मैनेजमेंट में, या एम्प्लॉयज़ में जो आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखनी है तो उसके लिए सबको आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपस में, अपनी बातें ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो जो उनकी प्रॉब्लम्स है या उनके जो डाउट्स है वो सॉल्व नहीं होंगे, जिससे कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट। सिंपल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सको, एक दूसरे की बात समझ सको। यहाँ पे भी वही मतलब है, बट यहाँ पे एंड गोल है कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन ढंग से नहीं होगा तो कंपनी के गोल्स, इंडिविजुअल टारगेट्स होते हैं, जो सेल्स टारगेट्स होते हैं, तो वो अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट। तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हमें हेल्प करती है, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है, क्योंकि जितने भी एरर्स है या जो भी प्रोसीजर्स है उनको ठीक कर सके, उनको और एनहांस कर सके, राइट। तो एवरी वन शुड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एबिलिटीज, राइट। सो लेट की फॉर effective business communication. And what is the definition of business communication? So as per Professor J Hist, he told that when a communication occurs between two or more business people for effective organization and administration of a business, it is called business communication. तो जब भी कोई एक कम्युनिकेशन दो से ज़्यादा बिजनेस मैन के अंदर होती है फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन सके और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बन सके, तो उसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। So this was all about the meaning and definition of business communication. I hope you guys have understood. Now come to the types of business communication. So basically there are three types of business communication. The first type is internal business communication. Second one is lateral business communication. Third one is external business communication. So let's start with the internal. इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन वो होता है जिस जो कम्युनिकेशन एक सबॉर्डिनेट जब अपने मैनेजर से कुछ कम्युनिकेट करता है, या अपने से मैनेजर से भी अपने से ऊपर किसी भी पोस्ट में कम्युनिकेट करता है, तो उसको हम इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वो होती है, कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। ओके, तो इसमें जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। एंड ये इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो इसमें जो अगर हम अपने इंटरनल डिपार्टमेंट में ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो दैट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ऑल्सो। अगर आप इंटरनली ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो व्हेन यू हैव अ टॉक विद द क्लाइंट्स, तो उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। तो इफेक्टिव इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प क्या करता है? एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन बूस्ट करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है, जो डाउट्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती है, राइट। और इन द एंड इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। लेट्स कम टू द लेटरल बिजनेस कम्युनिकेशन। लेटरल बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो हम अपने कोवर्कर से करते हैं, अपने कलीग से करते हैं, उनको हम लेटरल कहते हैं, राइट। ये इंटर डिपार्टमेंटल हो सकता है, राइट, और ये डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ये जो कम्युनिकेशन होती है वर्बल हो सकती है, रिटर्न रिटर्न भी हो सकती है, राइट। इन द एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है अचीव होए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव होए। और मेजर वो होता है इनमें, इसमें डिफरेंशिएट ये है कि ये सेम हायरार्की में होती है कम्युनिकेशन लेटरल वाली। आपने अपने कलीग्स को कह दिया एग्जीक्यूटिव लेवल पे, या आप मैनेजर पे तो आपने मैनेजर लेवल को कह दिया, इससे कुछ कम्युनिकेट करा, तो वो लेटरल होता है। ओके, नाउ कम टू दी एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? जो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आपकी क्लाइंट्स है, कोई पोटेंशियल क्लाइंट है या वेंडर है, कोई पार्टनर है, तो उसको हम एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जो बंदे होते हैं ये आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, पार्टनर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, राइट, मार्केटिंग एजेंसीज हो सकती है। तो एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन में का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि
कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होता है अमंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटीज. ओके, so this was all about the three types of business communication. That was internal business communication, lateral business communication, and external business communication. I have you guys have understood this. Now come to the roles of business communication. Okay, what are the roles? Okay, the first role is top to bottom. Top to bottom communication वो होती है जिसमें the information flows from the senior management. सीनियर से नीचे आती है इन्फॉर्मेशन, राइट. जब भी कोई बड़े डिसीजन लेने होते हैं ना हाईएस्ट लेवल्स पे, तो बिजनेसेस क्या करते हैं, इस मेथड को चूज करते हैं. क्योंकि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो हमेशा हाईएस्ट मैनेजमेंट वो डिसाइड करती है, तो वो अपना डिसीजन कम्युनिकेट करती है मीडियम और लोअर लेवल पे. ठीक है, तो व्हेन डन करेक्टली तो इसको हम बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है इस मेथड को. और इससे क्या होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जब अपना डिसीजन देती है तो मिडिल और जो लो लेवल पे होते हैं वो इजीली उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फॉलो करते हैं, बिकॉज दे आर देयर मैनेजर्स और द सी क्लास मैनेजर्स. ओके, नेक्स्ट इज द पीयर टू पीयर रोल. पीयर टू पीयर क्या होता है, बहुत हमारा मोस्टली काम क्या होता है, जो हमारी रिक्वायर काम होता है उसमें हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है, अपने कलीग्स की पड़ती है, राइट. तो ये पीयर टू पीयर रोल वही होता है जिसमें आप अपने अपने ही कोवर्कर के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे हो, राइट. तो पीयर टू पीयर वही होता है. पर इसको सक्सेसफुली करने के लिए अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको, अगर आपको काम अपना करवाना, ड्यूटीज़ पूरी करवानी, तो आपको अपने कलीग से ढंग से बात करनी पड़ेगी, उनके क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा, उनके डाउट्स का जवाब देना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा. नोट टू मेंशन की दैट एक्सीलेंट कम्युनिकेशन कैन इंक्रीज वर्क प्लेस फन एंड वाइटलिटी ऑल्सो, राइट. तो पीयर टू पीयर में अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो अच्छा कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं है, सो यू कांट हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद योर upper team also, upper management also. Bottom to top, bottom to top होता है, it's like a opposite, right. It seems to be like the opposite, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लोअर लेवल से आती है या टीम मेंबर से आती है. तो बॉटम अप जो होता है वो हर जगह इतना वो नहीं होता, यूजफुल नहीं होता, बट इनको करना चाहिए, बहुत कंपनीज लोग करती भी है. इसमें इस रोल से क्या होता है, ये खाली इम्प्लॉयज़ को अलाउ ही नहीं करते कि आप हायर डिसीजन मेकिंग लो, बट ये आपको ये भी अलाउ करते हैं कि आप अपना फीडबैक दो और अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, और उस कॉन्फिडेंस को आप आगे सीनियर मैनेजमेंट पे उनको जाके बताओ कि आप में है कॉन्फिडेंस, आपको ये चीज़ गलत लग रही है, आप फीडबैक दे सकते हो. तो बॉटम टॉप में लोअर लेवल या मीडियम लेवल के लोग अपने हायर मैनेजमेंट को जाके कम्युनिकेट करते हैं, अपने फीडबैक देते हैं, राइट. So this was all about the roles of business communication. That was top to bottom, peer to peer, bottom to top. Now come to the importance of business communication. The first importance is the democratization. तो डेमोक्रेसी का नाम आपने सबने सुना, राइट. तो बिजनेस कम्युनिकेशन में यही होता है मेजर इम्पोर्टेंस, कि ज़रूरी नहीं कि टॉप मैनेजमेंट वाले ही कम्युनिकेट करे, राइट. इसमें होता है कि हर बंदे की जो डिसीजन है ना, हर बंदे का जो व्यू पॉइंट है, हर बंदे का ज़रूरी है. बट अगर कोई निकल के ही नहीं आएगा अपना व्यू पॉइंट लेके, कोई बताएगा ही नहीं, तो वो कैसे यूज़फुल होगा, राइट. तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मेजर इंपॉर्टेंस यही होता है कि हर किसी को इक्वली राइट मिले, हर किसी के व्यू पॉइंट को समझा जाए, हर किसी के व्यू पॉइंट को सुना जाए और इसको इम्पोर्टेंस दी जाए, राइट. सो डेमोक्रेटाइजेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट वन इज द बूस्ट मोटिवेशन एंड मोरल. तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मेजर इंपॉर्टेंस ये भी होता है कि लोगों के अंदर उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, राइट. डिफरेंट प्लान्स है, पॉलिसीज़ है, जो भी इश्यूज़ है, उन सबको डिस्क्राइब करो एम्प्लॉयज़ को थ्रू देयर कम्युनिकेशन, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी और उनका मोटिवेशन और मोराल भी बढ़ेगा, राइट. टू बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो उससे क्या इनेबल करता है, वो वर्कर्स और मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि ताकि वो अपने थॉट्स को और रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सके, राइट. तो हेल्दी लेबर रिलेशन बहुत ज़रूरी होता है टू सस्टेन अ पीस इन द सिचुएशन. जॉब सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिव फेयर एंड ईजी कम्युनिकेशन हेल्प करती है म्यूचुअल कनेक्शन इंप्रूव करने में और एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट को आपस में समझने के लिए, राइट. तो इससे क्या होता है, हायर सेटिस्फैक्शन लेवल्स होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो काम ज़्यादा कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, राइट. हायर प्रोडक्टिविटी, इफ एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बाय इंकरेजिंग द टीम वर्क,
एक ट्रस्ट का इन्वायरमेंट बढ़ता है एम्प्लॉयज़ में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और उनके कोऑपरेशन करने से, अगर एम्प्लॉयज़ कोऑपरेट करते हैं अच्छी तरह, तो उनसे भी उनकी जो नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स है उसको ढंग से समझते हैं, तो एक उससे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, राइट। फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, मैनेजर्स की जो ऑपरेशनल फंक्शन एफिशिएंसी होती है ना, वो भी बहुत बड़ा रिजल्ट देती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, राइट। अगर अच्छी कम्युनिकेशन होती है तो मैनेजर अपने मैनेजरियल टास्क को ईजिली कर सकते हैं अचीव, लाइक प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड सो मोर, राइट। तो फर्दर मोर क्या होता है, क्या मेन की इफेक्टिव लीडरशिप होती है वो तभी हो सकती है कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, राइट। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो लीडरशिप भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो प्रॉपर एंड स्मूथ कम्युनिकेशन सिस्टम एक होना बहुत ज़रूरी है फॉर टेकिंग दी क्वालिटेटिव लीडरशिप एक्शंस। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, effective decision require current knowledge, right। effective decision like require, और यू कैन से कि ज़रूरी होते हैं करंट नॉलेज में। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो मैनेजर्स आपसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और उससे एक साउंड डिसीजन क्रिएट दे सकते हैं, राइट। प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डेवलप करने पड़ते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज थ्रू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। तो ऑर्गेनाइज अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो अच्छे अच्छे प्लान पॉलिसीज आ सकती है, और ये जो भी स्ट्रैटेजीज वो लेते हैं मे बी बेस्ड ऑन द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो मैनेजर को हमेशा कम्युनिकेट पॉलिसीज जो करते हैं, प्लान्स करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो मेजरली यही है कि अगर उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो ईजिली उन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर अगर जितनी भी बिजनेस पार्टीज है, बिजनेस डिपार्टमेंट्स है, अगर वो इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्यूअर कम कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कम डिबेट होगी, कम डिसएग्रीमेंट्स होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। वी हैव टॉक्ड अबाउट द मीनिंग, डेफिनेशन, importance, roles, types. So I hope you guys have liked the video of our meaning and importance of business communication. And make sure if you like the video, make sure to subscribe the channel. And bye bye. See you in the next video.